नमस्कार, मैं वैद्य रमा खटावकर अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ जिसका नाम है हमारा आयुर्वेद। खास करके ये चैनल मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो लोग आयुर्वेद क्षेत्र से नहीं हैं लेकिन जो आयुर्वेद के बारे में रुचि रखते हैं, आयुर्वेद के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। उनके लिए आसान परिभाषा में आयुर्वेद का और उसके कुछ सिद्धांतों का, आयुर्वेद में जो भी कुछ बातें हैं, खास बातें हैं, उनका परिचय कराने के लिए ये मैंने चैनल शुरू कर दिया है। तो आज का विषय है आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद इस शास्त्र का एक अल्प परिचय हम अभी इस वीडियो में करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आयुर्वेद ये शब्द तो बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, लेकिन आयुर्वेद क्या है इस बारे में हर किसी का अपना कोई अलग वर्जन है। कुछ लोग टेंट वाला जो होता है वो भी आयुर्वेद, उसे भी आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद का मतलब जड़ी बूटी, ऐसा ज़्यादा लोगों का कहना है। आयुर्वेद का सिंबल ही कुछ लोगों ने पत्ते फूल इस तरह से, जड़ी बूटी इस तरह से ही किया है। कुछ लोगों का ये मत है कि स्वास्थ्य रक्षण के लिए, मतलब प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज के लिए तो सही है, लेकिन इमरजेंसी में ये काम नहीं करेगा। इतना ही नहीं, कुछ लोगों का ये भी मत है कि मार्केट में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर कुछ वनस्पतियों के चित्र है, फोटो है, या फिर हर्बल ये टाइटल देके कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं। कुछ कुमारी या एलोवेरा का चित्र दिखा दिया और कंटेंट्स में 0.01% उसका एक्सट्रैक्ट डाल दिया तो हो गया आयुर्वेद। ये भी कुछ लोगों का कहना है। कुछ लोग कुछ दवाइयों के नाम जानते हैं, जैसे कुमारी आसव है, सीतोपलादी चूर्ण है, हिंगवाष्टक ये है वो है, हो गया आयुर्वेद। ऐसा नहीं है, आयुर्वेद इतना ही नहीं है और इतना सीमित भी नहीं है। तो वास्तव में आयुर्वेद क्या है, ये सब जानना हम सभी का कर्तव्य है। सिर्फ आयुर्वेदिक वैद्यों का, या सिर्फ आयुर्वेद क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं, या फिर सिर्फ आयुर्वेद स्नातकों का कर्तव्य नहीं है, हम सभी का है। इसके दो मुख्य कारण मैं बता पाऊंगी। सबसे पहला ये कारण है, इसका सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है, हमारे आरोग्य से है, हमारे रोग और उनकी चिकित्सा से सीधा संबंध इसका है। दूसरा जो कारण है इससे भी महत्वपूर्ण है, ये जो वैद्यक शास्त्र है ये हमें विरासत में मिला है। हमारी ही भूमि पर निर्माण हुआ, पला बढ़ा, विकसित हुआ, और पूरे दुनिया में एक ज़माने में जिसका डंका बज रहा था, पूरी दुनिया से आयुर्वेद पढ़ने के लिए, आयुर्वेद सीखने के लिए लोग यहाँ पर आया करते थे। तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में पढ़ के, सीख के फिर अपने अपने देश में ये शास्त्र लेके जाया करते थे। इस तरह से ये एक शास्त्र है। इसलिए भी थोड़ी बहुत तो जानकारी, वास्तव आयुर्वेद की जानकारी हम सबको होना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आयुर्वेद को अन्य वैद्यक शास्त्रों से अलग बना देती है। एक बात यह है कि आज दुनिया में जितने भी वैद्यक शास्त्र उपलब्ध है उनमें से सबसे प्राचीन और ऐसा वैद्यक शास्त्र जो आज भी व्यवहार में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके सिद्धांत आज भी रिजल्ट्स, परिणाम दे सकते हैं, ऐसा एकमेव वैद्यक शास्त्र है और वो है आयुर्वेद। दुनिया के सामने बहुत ही गर्व से, बहुत ही अभिमान से प्रस्तुत कर सके ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास है। उनमें से एक है आयुर्वेद। इस शास्त्र के अपनी अलग विचारधारा है, अपनी अलग ग्रंथ संपदा है, और अपने अलग मौलिक सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत भी है। निदान और चिकित्सा करने की अपनी एक अनूठी पद्धति है। इतने लंबे कालावधि से आज भी 21वीं सदी में भी ये शास्त्र अपने आप को खरा साबित कर रहा है। इसका रहस्य है इसके मौलिक सिद्धांत। इन सिद्धांतों के आधार पर जो भी आयुर्वेद चिकित्सक, जो भी वैद्य चिकित्सा करता है, उसके पास यश, कीर्ति और पैसा भी आता ही आता है। आयु का मतलब है आयुष्य, जीवन, और वेद का मतलब है जानना, जान लेना। आयुर्वेद शब्द का इस तरह से सीधा साधा सिंपल अर्थ यह हो गया, अपने जीवन के बारे में, जिंदगी के बारे में जान लेना। इस शास्त्र के मूल दो उद्देश्य है। पहला है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, जो व्यक्ति स्वस्थ है, निरोगी है, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, टू मेंटेन द हेल्थ। और दूसरा जो उद्देश्य है वो रोगों की चिकित्सा करना। अगर कुछ विकृतियां पैदा हो गई तो उसके कारण ढूंढ के, लक्षण समझ के उनका इलाज करके फिर स्वास्थ्य की ओर मनुष्य को लेके आना। सबसे पहले उन्होंने रोग और चिकित्सा के अलावा उन्होंने सबसे पहले उद्देश्य बताया है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, और इसी उद्देश्य को ज़्यादातर ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेद में कही गई है, बहुत प्राचीन काल से कही गई है। पीढ़ी दर पीढ़ी हम उनका
हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हमारे सारे त्योहार, सारे उत्सव, सारे रीति रिवाज, ये सब इन्हीं वैद्यकीय शास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित ही है। हम उनको फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं कि यही आयुर्वेद है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया ये शास्त्र हमारे जीवन में इतना समा गया है ये कि ये केवल वैद्यक शास्त्र न रह के ये एक परिपूर्ण जीवन पद्धति, एक जीवन शैली बन गया है। मूल आयुर्वेद की 8 शाखाएं थी, जैसे काय चिकित्सा, शल्य तंत्र, शालाक्य तंत्र वगैरह, और हर शाखा की अनेक उपशाखाएं बनती गई। आयुर्वेद का विस्तार होता गया, वो फैलता गया, बहुत सारे ग्रंथ की निर्मित होती गई। जैसे जैसे आयुर्वेद ज़्यादा व्यवहार में लाया गया, वैसे वैसे उसको समाज मान्यता, राजमान्यता भी मिलती गई। लेकिन सामाजिक और राजकीय कुछ परिस्थितियां जैसे जैसे बदलती गई, वैसे वैसे ये शास्त्र भी कभी प्रगति पथ पर तो कभी कुछ पीछे पीछे कदम पर, इस तरह से होता गया। आज दुनिया भर में आयुर्वेद के प्रति उत्सुकता बढ़ गई है। आयुर्वेद के बारे में जानना लोग चाह रहे हैं। हमारी सरकार भी कुछ कदम इसके लिए, आयुर्वेद के उत्थान के लिए और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए कुछ कदम उठा रही है। भगवान धन्वंतरी का जो प्रकट दिन होता है, दिवाली की धनतेरस जो है, वो भगवान धन्वंतरी का प्रकट दिन है। ये दिन पहले राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के तौर पर आजकल दुनिया भर में मनाया जाता है। अभी अभी एक अभियान सरकार की तरफ से, सरकार के आयुष मंत्रालय की तरफ से एक अभियान चलाया गया, देश का प्रकृति परीक्षण। तो इसके तहत पूरे दूर दूर के इलाकों में, रिमोट एरियाज में, गांव देहातों में भी आयुर्वेद और प्रकृति क्या है, प्रकृति परीक्षण क्या है, ये क्यों करना है, इसका फ़ायदा क्या है, इसके बारे में थोड़ा अवेयरनेस लोगों में बढ़ गया। ऐसे कुछ पॉजिटिव कदम सरकार भी उठा रही है। आयुर्वेद का प्रचार और आयुर्वेद को समाज मान्यता, राज्य मान्यता भी मिल रही है। लेकिन साथ साथ ही जैसे जैसे आयुर्वेद के वैद्य अपने आप को साबित कर रहे हैं, वैसे ही इसके विरुद्ध कुछ अपप्रचार भी बढ़ रहा है। यहाँ तक कि ये शास्त्र ही नहीं है या फिर एक छद्म शास्त्र है, यहाँ तक कुछ लोग बातें कर रही है। अपप्रचार को झूठा प्रचार जानबूझकर हो रहा है। तो ऐसे में हम वैद्य लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि वास्तव में आयुर्वेद है क्या, ये छद्म शास्त्र नहीं है, ये सबको बता देना, और कैसे ये नहीं है उसके बारे में समझाना और समझना आप लोगों का भी काम है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, उपयोगी लग रहा है, तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, और हमारा आयुर्वेद ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए, तो मिलते हैं किसी दूसरे विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और धन्यवाद।